ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.7। इसकी जो इंट्रोडक्शन है, जो कंसेप्ट्स हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 0.4 डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड पार्ट 0.35 divided by 5, third part 2.48 divided by 4, fifth part 651.2 divided by 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। तो इन चारों पार्ट्स में क्या कॉमन है? डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ये भी डेसिमल है, ये होल नंबर, डेसिमल, होल नंबर, डेसिमल, होल नंबर। तो इसमें हम ये देखेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.4 में से डेसिमल हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो ये बन जाएगा 4/10 डिवाइडेड बाई 2 कैन बी रिटन एज 2/1, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। नेक्स्ट 4/10 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और इससे आगे वाला जो रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 2/1 कैन बी रिटन एज 1/2। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कुछ कैंसिल हो सकता है, तो 4 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास बच गया 2/10। अब हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो डिनोमिनेटर में 10 में एक 0 है, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के हम डेसिमल प्लेस करें। सो 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट 0.35, इसमें से अगर हम डेसिमल रिमूव करें तो ये बन जाएगा 35/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 0 लगाएंगे। डिवाइडेड बाई 5 कैन बी रिटन एज 5/1, क्योंकि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर 5 मिलेगा। सो इट इज इक्वल टू 35/100, डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 5/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। अब मल्टीप्लाई करने से पहले कैंसिल करो, 35 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये हमारे पास बचा फ्रैक्शन 7/100। अब हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है। डिनोमिनेटर में 100 में 2 जीरोज हैं, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो एक 0 हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, तो 7/100 कैन बी रिटन एज 0.07। नेक्स्ट पार्ट 2.48 कैन बी रिटन एज 248, इसमें से डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 4/4 कैन बी रिटन एज 4/1, सो इट इज इक्वल टू 248/100, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और 4/1 का रेसिप्रोकल 1/4। अब ये 248 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास बच गया 62/100। अब डेसिमल प्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं, तो एक 2 न्यूमरेटर में 2 डिजिट राइट साइड से काउंट करके हम डेसिमल प्लेस करेंगे, इतना बन गया 0.62। नाउ इसका
जो फिफ्थ पार्ट है 651.2 डिवाइडेड बाय 4। अगेन ये जो इसमें से डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 6512 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 4/1 और अपॉन 10 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और 4/1 का बन जाएगा 1/4। तो पहले हम इसको कैंसिल कर लेंगे 4 के टेबल पे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 कैरी 25, 4 6 जा 24, 1 कैरी 11, 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 30। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी 1628/10। अब हम डेसिमल प्लेस करेंगे, तो जब डेसिमल प्लेस करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक जीरो है, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के, तो राइट साइड से एक डिजिट 8 छोड़ के 8.162.8। So in this way we can divide ये डेसिमल नंबर बाय ये होल नंबर। तो सारे एग्जाम्पल ये क्या है, डेसिमल नंबर को आप होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। Now question number second. First part 4.8 divided by 10, 52.5 divided by 10. Next fifth part 272.23 divided by 10. Next seventh part, sixth part 0.56 divided by 10। तो इनमें हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सारे जो पार्ट्स हैं इसमें हम डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 4.8 इसमें से डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये क्या बनेगा 48/10 डिवाइडेड बाय 10/1। 10 को हम इसने 10/1। सो 48/10 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 10/1 कैन रिटन एज 1/10। तो 10/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/10। So 48 into 1 48 अपॉन 10 into 10 100। अब हम डेसिमल प्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 में 2 जीरो हैं, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल प्लेस करेंगे। सो 4.8 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.48। अब देखो 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके 4 के पीछे आ गया। तो जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है वो एक प्लेस लेफ्ट को शिफ्ट कर जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें से डेसिमल रिमूव कर दिया, डिवाइडेड बाय 10 कैन रिटन एज 10/1। सो 525/10 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और 10/1 का क्या बन जाएगा 1/10। नाउ मल्टीप्लाई 525 into 1, 525, 10 into 10 हो जाएगा 100। अब फिर हमारे पास 100 में 2 जीरोज हैं, तो डेसिमल प्लेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके 25, 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट काउंट करके ये बन गया 5.25। अगेन आप देखो 10 से डिवाइड किया तो पहले 2 और 5 के बीच में है, अब डेसिमल 5 और 2 के बीच में। तो
एक प्लेस लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर गया। नेक्स्ट 2 7 2 2 3, इसमें से डेसिमल रिमूव किया तो ये बन गया अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 1 2 7 2 2 3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 10। तो 27,223 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 1000। तो 3 डिजिट काउंट करके 27.223। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट 0.56 में से डेसिमल रिमूव करेंगे तो कितना बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 1, इट कैन बी रिटन एज 56 अपॉन 100। डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और 10 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 बाई 10। 56 इंटू 1 कितना हो जाएगा 56 अपॉन 100 इंटू 10 1000। अब हमने डेसिमल प्लेस करना है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1000 में 3 जीरोज हैं, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करके हमने डेसिमल प्लेस करना है। तो 2 डिजिट तो हमारे पास हैं, तीसरा नहीं है, तो तीसरे की प्लेस पे हम एक ज़ीरो लगा देंगे। सो इस तरह से देखो डेसिमल जो है एक प्लेस और लेफ्ट को शिफ्ट कर गया अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। Now question number 3, third question, first part 2.7 divided by 100, second part 0.3 divided by 100, इसका थर्ड का सिक्स्थ पार्ट 98.53 डिवाइडेड बाय 100। सो ये 3 पार्ट्स हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं। इसमें भी डेसिमल नंबर को 100 से, तो डेसिमल नंबर को 100 से कैसे डिवाइड करना है, तो पहले 2.7 में से अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो 27/10 लिखा जा सकता है, और डिवाइडेड बाय 100 को हम इसमें 100 अपॉन 1। सो 27/10 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इससे आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 100 अपॉन 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 100। सो मल्टीप्लाई फॉर 27 इंटू 1 27, और 10 इंटू 100 कितना बन जाएगा 1000। अब हमने डेसिमल प्लेस करना है। डिनोमिनेटर में 1000 में 3 जीरोज हैं, तो हम न्यूमरेटर में 3 डिजिट काउंट करके राइट साइड से 3 डिजिट्स काउंट करके डेसिमल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं तो एक हम अपनी मर्जी से लगा देंगे। सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड। सो देखो डेसिमल जो है 100 से डिवाइड किया तो 2 प्लेसेस लेफ्ट को शिफ्ट कर गया प्रोडक्ट। तो 0.3 कैन बी रिटन एज 3/100 3/10 सॉरी डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1। सो 3/10 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/100। सो 3 इंटू 1 3, 10 इंटू 100 1000। सो ये हो जाएगा। तो आप डेसिमल प्लेस करेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं, तो 3 डिजिट्स राइट साइड से काउंट करके, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है तो 2 डिजिट्स 2 जीरो हम अपनी मर्जी से लगाएंगे। तो डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस लेफ्ट को शिफ्ट कर गया। अगेन लास्ट पार्ट, सो 9853, इसमें से डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1 9853 अपॉन 100
डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये बन जाएगा 1/100, 100/1 का रेसिप्रोकल 1/100। अब मल्टीप्लाई करो 100 × 100 कितना हो जाएगा 10,000। अब हमने डेसिमल प्लेस करना है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 10,000 है, 4 जीरोस हैं, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 4 डिजिट्स काउंट करके, सो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स करके हम डेसिमल प्लेस करेंगे। अब देखो जो नंबर था डेसिमल नंबर जिसको हमने डिवाइड किया 100 से, उसमें डेसिमल 8 और 5 के बीच में था, लेकिन जब 100 से डिवाइड कर दिया तो प्रोडक्ट में डेसिमल सबसे पहले आ गया, सो 2 प्लेसेस लेफ्ट को शिफ्ट कर गया। तो इस तरह से जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है वो प्रोडक्ट में 2 प्लेसेस लेफ्ट को शिफ्ट कर जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। Remaining questions of this exercise we will study tomorrow. Okay, thanks.